ओके, तो पिछली क्लास में हमने देखा कि OSI मॉडल होता है। OSI मॉडल हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें अपन ने 7 लेयर्स देखी थी। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। देन उसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, एक चीज़ बतानी है। उसमें जब भी जैसे 7 लेयर है, उसमें जो डेटा पार्ट रहता है हमेशा D7, हर एक लेयर क्या करती है, डेटा उससे नीचे वाली लेयर को पास करती है। मान लो D7 थी, और जब पास करती है उससे पहले अपना कुछ उसमें हेडर ऐड कर देती है। हेडर मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करती है कि जैसे मान लो कुछ एनक्रिप्शन, D7 ने मान लो कुछ एनक्रिप्शन किया, कुछ किया, तो एनक्रिप्शन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की, या जैसे D5 या जैसे कुछ TCP IP लेयर वगैरह कुछ पोर्ट नंबर वगैरह एड्रेस करती हैं। कई बार होता है सोर्स और डेस्टिनेशन IP होता है। सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या रहेगा, उनका IP एड्रेस ऐड करना होता है। कुछ एनक्रिप्शन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया था, डिफरेंट प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया है, वो सब इन्फॉर्मेशन वो डेटा के साथ इधर पहले ऐड कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें देखो D7 था, डेटा यूज़र से डेटा D7 मिला होगा। H7 उसने सेवन्थ लेयर मतलब एप्लीकेशन लेयर ने ऐड किया, और जो 6th लेयर है उससे नीचे वाली जो भी लेयर है उसके लिए पूरा का पूरा H7 प्लस D7 एक डेटा है, तो उसको D6 कहेंगे। फिर लेयर 6 है, वो कुछ इसमें कुछ हेडर ऐड करेगी। देन H6 प्लस D6 पूरा का पूरा D5 नीचे वाली लेयर के लिए ऊपर से जो भी आया कंप्लीट डेटा है। देन नेक्स्ट ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। लास्ट में जो बिल्कुल फिजिकल एक्चुअली जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन में केबल, उसमें तो डेटा जो ट्रांसमिशन होता है सिग्नल के फॉर्म में आता है ऐसे। यहाँ पे लास्ट वाली लेयर जो फिजिकल लेयर रहेगी उसमें डेटा जो आएगा होगा बिट स्ट्रीम में आएगा। बिट स्ट्रीम का मतलब डेटा 1-0 में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरह। उसको किस डेटा का क्या मीनिंग होता है, इसको इस फिजिकल लेयर तक आते आते कुछ मीनिंग नहीं रहता, बस ओनली उसके लिए फिजिकल लेयर है उसको बिट स्ट्रीम में ट्रीट करती है कि पूरा पूरा बिट रहेगी, और हर एक बिट स्ट्रीम के हिसाब से वो कुछ सिग्नल जनरेट करेगी। सिग्नल ट्रांसमिशन मीडिया से एक डिवाइस से यहाँ तक जाएगा, वापस फिजिकल मीडिया से वापस जो यहाँ पे बिट स्ट्रीम है वहाँ से वापस कुछ पैकेट्स फ्रेम्स बनने लगते हैं। फ्रेम से पैकेट, पैकेट से डेटाग्राम, डेटाग्राम से फाइनली मैसेज। इधर से इधर इस चीज़ को बोलते हैं रैपिंग। रैपिंग मतलब हर एक लेयर कुछ ऐड कर रही है मैसेज के अंदर, उसके बाद कुछ रैप हो जा रहा है। रैप होता है ना किसी चीज़ के अंदर, जैसे मान लो चॉकलेट है, उसके ऊपर रैप पर ऊपर डाल देते हैं अपन, जो पॉलीथीन वाला वो डाल देते हैं, तो उसको रैपिंग करते हैं। इसी टाइप से D7 के ऊपर H7 की रैपिंग लगा दी और एक नया मैसेज बन गया। D6 ने जो लेयर 6 थी उसने भी कुछ अपना हेडर लगाया H6। तो इस प्रकार हर लेयर कुछ रैप करती जाती है और नया मैसेज बनता जाता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं अनरैपिंग, मतलब कि धीरे धीरे खुलती जाती है। ये पहले वाला हेडर यहाँ से निकल गया, फिर H3 था यहाँ पे निकल के रह गया, रिमेनिंग पार्ट ऊपर पास हो गया। तो हर एक लेयर अपने अपना जो हेडर इधर ऐड हुआ था ये यहाँ से रिमूव होते जाता है। फाइनली लास्ट आते आते जो यूज़र को इसने D7 सेंड किया था मान लो कोई मैसेज, तो D7 इसको मिल जाता है। इस टाइप से रैपिंग और अनरैपिंग इसमें होती रहती है। ठीक है, एक्चुअल डेटा जो भी ट्रांसफ़र होगा वो ट्रांसमिशन मीडिया में होगा। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कुछ केबल होगी कोई जिसमें सिग्नल के फॉर्म में डेटा होगा। और अगर जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल है, OFC है, तो उसमें सिग्नल जो रहेगा वो प्रकाश के किरण के रूप में रहता है, और बाकी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जैसे कि बाकी जो कॉपर कंडक्टर वगैरह रहते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे अगले लेक्चर से एक एक लेयर उठाएंगे। चलो फिजिकल लेयर का हम इसी में कवर करते हैं, फिजिकल लेयर के क्या क्या फंक्शन है, फिर हम हर एक वीडियो में एक एक लेयर के फंक्शन देखते हैं। तो फिजिकल लेयर हमने बताया कि सबसे लोवेस्ट लेयर होती है। ठीक है, लोवेस्ट लेयर, इस फिजिकल लेयर में जो डेटा आएगा उससे फिजिकल लेयर से ऊपर वाली लेयर से डेटा आएगा। ऊपर वाली लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, उससे डेटा इसको रिसीव होता है। फिजिकल लेयर में जो पूरा का पूरा डेटा उससे जो भी रिसीव हुआ उसके आगे कुछ ये हेडर लगाएगी। H1 हेडर का नाम दूंगा प्लस D1 रहेगा। उस डेटा को पूरा का पूरा बिट फॉर्म में रहेगा। बिट मतलब 0-1 में पूरा पूरा कन्वर्ट करेगी, और उसको ये ट्रांसमिशन मीडिया जो भी केबल है उसके थ्रू पास करेगी, और एक जगह से दूसरी जगह तक इसको
पहुंचाएगी। नाम है फिजिकल लेयर इसका इसलिए है कि इसमें जब कुछ फिजिकली सब कुछ जो होता है, फिजिकल जो डिवाइसेज होती हैं, जैसे ट्रांसमिशन मीडिया होगा, कोई फिजिकल डिवाइस होगी तो एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड करने का काम करेगी। ये सब काम इसी में होता है। इस फंक्शन इसके कौन कौन से काम होते हैं, मेन फंक्शंस देखेंगे मैं इसके अपन। सबसे पहला फर्स्ट मैं देखता हूँ, ये होता है फिजिकल टोपोलॉजी। जो भी हम पहले टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं कि स्टार टोपोलॉजी रहेगी कि बस रहेगी, कौन होती है, वो डिसाइड करता है। जो नेटवर्क बनाने के डिसाइड काम करने वो नेटवर्क लेयर फिजिकल लेयर में होता है। दूसरा, ट्रांसमिशन मोड कौन सा रहेगा, सिंप्लेक्स रहेगा, हाफ ड्यूप्लेक्स रहेगा, ड्यूप्लेक्स रहता है, ये भी डिसाइड कौन किस लेयर में होता है, फिजिकल लेयर में होता है। 2 फंक्शंस ये हो गए। फिर हमने कुछ नेटवर्क लाइन कॉन्फ़िगरेशन देखे कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा या मल्टी पॉइंट कनेक्शन होगा, जिसमें मल्टी पॉइंट में हमने देखा था कि कुछ कनेक्शन शेयरिंग होती है, तो ये सब भी हम देखेंगे। देन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट, इसमें क्या होता है, सेंडर और रिसीवर। ये सेंडर बिट सेंड किए जा रहा है और ये रिसीवर इसको, ये मान लो एस है, ये आर है, इसको रिसीव। इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है। तो इन दोनों की जो वाच रहती है, क्लॉक रहती है डिवाइसेस की, वो आपस में सिंक रहती है। तो जो सिंक्रोनाइजेशन का काम है वो भी यही करता है। देन डेटा रेट। डेटा रेट क्या होती है कि किस डेटा रेट या ट्रांसमिशन रेट, जो मैं बता रहा था कि किस रेट से, ये मान लो कोई सेंडर है, एक रिसीवर है, तो जो सेंडर है वो किस रेट से डेटा इसको ट्रांसफ़र करेगा। मान लो कि 10 Mbps से करेगा या 5 Mbps से, कुछ Gbps से, कुछ Kbps से। और जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी तो उस स्पीड को सपोर्ट करने के लिए कुछ डिवाइस भी होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल केबल रहती है अपने, जो UTP है, अनट्विस्टेड पेयर केबल रहती है, वो कुछ 100 Mbps या 1000 Mbps तक का डेटा सेंड कर सकती है। उससे ज़्यादा की स्पीड से वो डेटा नहीं कर सकती। बट अपने को मान लो कुछ Gbps में डेटा सेंड करना है तो हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करेंगे। फिर इंटरमीडिएट डिवाइसेस, स्विच वगैरह रहती हैं या जो रहते हैं, उनकी भी एक कैपेसिटी रहती है। हर एक उस कैपेसिटी से ज़्यादा वो डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते पर सेकेंड। तो ये डिसाइड करना कि नेटवर्क किस कैपेसिटी का रहेगा, कैपेसिटी मतलब बैंडविड्थ का रहेगा, ये सब काम भी किसका है, इसी लेयर का काम है। ठीक है, तो ये सब मेन एक जो इसका इम्पोर्टेंट काम है इस लेयर को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट। इसमें मैं बता रहा था अभी, यहाँ पे अपन देख रहे थे कि जो ऊपर से जो भी डेटा आता है वो यहाँ तक आते आते पूरा बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा का पूरा डेटा बिट्स, छोटी छोटी बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये बिट्स एक्चुअल में तो जो फिजिकल मीडिया उसमें ट्रेवल नहीं करती, फिजिकल मीडिया में तो सिग्नल ट्रेवल करता है। तो इस बिट्स से जो सिग्नल बनाने का काम है, उस काम को कौन करता है, ये भी फिजिकल लेयर ही करती है। तो मेनली इस काम लेयर के हमने ये सारे मेन काम हमने देख लिए। ठीक है, बाकी रिमेनिंग लेयर्स का हम लेयर 1 by 1 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।